स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए व्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सागर पहाड़ी। आप सभी को नमस्कार। पहला कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की शुरुआत हम कर रहे हैं इस नए व्लॉग से और इसमें हम कुछ बताना चाहेंगे आपको एक्चुअल में क्या हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था। अभी लास्ट नाइट हमारे जो है मामा जी जो हैं मेरे वाइफ के जो है मामा जी, तो उनका एक्चुअली वो कहीं से आ रहे थे तो उनके पास में कई सारा सामान वगैरह था, लगेज वगैरह था, जिसमें कई सारे बैग्स वगैरह थे और कई मतलब उनके अपना कंपनी से रिलेटेड चीज़ें भी थी। बट जब वो सराय काली खां में उतरे तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो ऑटो लेने के लिए आए तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑटो वाले जब उनके पास में आए तो कोई एक ऑटो वाला आया जिसने मतलब बार्गेनिंग हो रही थी पैसों की। तो उसमें उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आपको हम सस्ते में छोड़ दें, बिकॉज 2 बंदे और थे उसमें ऑटो में जिनको कहीं मतलब नियर बाय में जाना था उस लोकेशन के जहाँ मामा जी को जाना था अपने घर के पास में। तो ये तय हुआ तो मामा जी भी बोले कि चलो ठीक है भैया, अगले लोग 500 रुपये बोल रहे तो 200 रुपये में छोड़ रहा है तो इसी में चले जाते हैं। तो उन्होंने चलने से पहले अपना सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग में चाय पी वहाँ पे। तो चाय वगैरह पीने के बाद जैसा ऑटो में बैठे तो ऑटो में बैठने के बाद से ही उनको होश नहीं कि मतलब कहाँ क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और सारे बच्चे लोग परेशान थे और मामी लोग परेशान थे। सब सुबह 6 बजे से कॉल कर रहे थे लेकिन 6 बजे तक मतलब आपका कॉल वगैरह नहीं उठा रहे थे। और कॉल जारी बेल जारी है, कभी स्विच ऑफ कर रहे हैं, कभी उठा रहे हैं। तो उठा करके ये बोल रहे हैं कि उनका किसी ने पर्स चोरी कर लिया है, वो चोरों के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने अपना मोबाइल मेरी शॉप पे चार्ज पे लगाया है और मोबाइल जो है वो हमारे यहाँ पे छूट गया उनका। फिर थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ हो गया, फिर कॉल किया, फिर बीच में एक बार ट्राई किया तो फिर वो बोल रहे कि हम आपकी बात करा देंगे उनसे, अभी आएंगे तो हम बताते हैं। फिर थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ हो गया। तो ऐसा पूरा दिन ऐसा चला कि हमको पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज़ है। फिर पुलिस में रिपोर्ट वगैरह करवाई, 11212 पे अपना कॉल किया। उसके बाद से जो इमीडिएट एक्शन लिया पुलिस वालों ने, तो फिर लोकेशन वगैरह भी ट्रेस करवाई थी, CCTV फुटेज निकाले थे जहाँ से वो चले थे और जहाँ पर सराय काली खां में आए थे। तो फुटेज में भी दिखा कि हाँ सराय काली खां तक वो पहुँच गए थे। फिर यहीं से ही कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि पता नहीं चल रहा कि किस तरफ गए हैं या क्या चीज़ हुआ है उनके साथ में। तो वहाँ पे फिर हमारा ये चीज़ हुआ कि हमने लोकेशन वगैरह ट्रेस कराई उस नंबर पे। जैसे बीच बीच में ऑन हो रहा था तो कई बार वो मतलब नोएडा में दिखा रहा था, फिर महामाया फ्लाईओवर पे दिखा रहा था। उसके बाद वो लास्ट 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में ऑन हुआ था और वो दिखाया था आपका मेहरौली साइड में दिखाया था। तो ये कई सारी चीज़ें ना इस तरह की इससे पहले भी हो चुकी है। तो आप लोग सतर्क रहिए कहीं भी अगर आप जाते हैं या आपके पास में अगर लगेज ज़्यादा है, क्योंकि अगले बंदे को नहीं पता आप उसके अंदर क्या लेकर के जा रहे हो। इवन आप अपने कपड़े ही लेके जा रहे हो तो अगले बंदे को कुछ अलग ही डाउट आते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे हो जहाँ पे मतलब यानी कि जो रेलवे स्टेशन है या फिर आपका बस स्टैंड है या कुछ ऐसे सुनसान इलाके हैं या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सतर्क रहिए। तो हुआ क्या था उनके साथ में जो ऑटो वाले आए थे उन्होंने चाय में ही उनको कुछ खिला दिया था। उसके बाद से वो नोएडा के सेक्टर 100 में मिले कहीं पे पड़े हुए। तो वहाँ पे किसी ने जगाया उनको, तो जगाया तो अब वो बेहोशी की हालत में थे। उनको थोड़ा सा मतलब माइंड में मतलब याद भी नहीं आ रही थी चीज़ें। उनको अपनी वाइफ का मतलब मामी जी का नंबर हमेशा याद रहता था लेकिन वो नंबर ही याद नहीं आ रहा था उनको। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद से उनके पैरों के जूते तक लेकर के चले गए, मतलब वो सॉक्स में वहाँ पे थे। तो वहाँ से वो कई सारे ऑटो लोगों को या ऑटो वालों को या रिक्शा वालों को उन्होंने मतलब हाथ दे करके बुलाया कि बॉस मेरे को मतलब घर छोड़ना है। अब उस समय उनको यही याद भी नहीं आता कि जाना कहाँ है। तो उस चक्कर में क्या होता है कई रिक्शा वाले जो सही भी होंगे तो वो भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि होता है कई बार हम भी जब जाते हैं तो ऐसा हमको दिखता है तो हम भी बोलते हैं कि पिया हुआ होगा अपने उसमें होगा। तो अब किसी को नहीं पता क्या चीज़ें हैं तो उस वजह से किसी ने हेल्प नहीं कर पाई उनकी। तो वो फिर वहाँ से पैदल चले दिन में 2:30 बजे होश आने के बाद जब किसी ने उनको जगाया पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो 2:30 बजे वो वहाँ से जग करके दिन से पैदल चल रहे हैं और हम लोग यहाँ सराय काली खां में चक्कर काट रहे हैं पुलिस स्टेशन के, बस स्टैंड के। और अपना उन्होंने लास्ट बताया था कि ये हमको मिले थे अपना आनंद विहार बस अड्डे पे मिला थे। आनंद विहार बस अड्डे पे थे तो हम आनंद विहार बस अड्डे पे जा रहे। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हमारा पूरा मतलब जो फोकस था वो यहीं पे डाइवर्ट हो गया था। और ऊपर से जो लोकेशन आ रही थी वो लोकेशन बार बार अपना क्या है नोएडा, फिर अपना फ्लाईओवर और उसके बाद फिर लास्ट जो अपने दिखाया था वो आपका मेहरौली दिखाया था। तो वो कई सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, माइंड डाइवर्ट चल रहा था। उस चक्कर में हम सब बिजी थे। बट हुआ क्या उस बीच में कि
मामा जी अपना पैदल पैदल चलते हुए आए, उनको रास्ते का भी पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ क्या जा रहा हूँ, बस चलते रहे। तो एक एंड पे वो मतलब अपना खोड़ा पे पहुँच गए थे। तो खोड़ा पे पहुंचने के बाद फिर किसी ऑटो वाले ने उनको मतलब बैठा दिया था, उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट करी होगी ऑटो वाले से, तो ऑटो वाले ने बैठाया उनको। तो उनको फिर यहाँ उनके घर के आसपास में उनको हल्का फुल्का रास्ता याद था, वहाँ पे उन्होंने बोला। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला ऑटो वाले को कि उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने बोला कि आप रुक जाइए, मैं यहाँ पे किसी स्टोर वगैरह जो उनके मतलब नियर बाय जो नोन में होंगे, कोई जान पहचान के ऐसे जिनकी शॉप वगैरह है वहाँ पे, तो वहाँ से वो कुछ पैसे उधार लेकर के 10-20 रुपये जो भी ऑटो का बनता है वो उसको दे देते। बट वो ऑटो वाला रुका नहीं और ऑटो वाला चला गया। तो वो जो था ऑटो वाला, वो उसके साथ सारी पैसेंजर वाला ऑटो था। तो कई सारे अच्छे लोग भी होते हैं जो हेल्प कर देते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए कई बार, क्योंकि हर कोई मतलब ऐसा गलत नहीं होता इंसान। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमको लगता है ऐसा है कि अगर हम भी होते उस जगह पे, हम भी देखते कि भैया एक बंदा ऐसा ऊपर से लेकर नीचे तक जिसको चोटें लगी हैं, जिसके पैरों में जूते नहीं हैं और सॉक्स पहन करके नंगे पैर चल रहा है, तो हम भी उसका यही चीज़ लगाते हैं कि भैया ये मतलब शराब के नशे में, और देखो सुबह से ही चढ़ा ली है, दिन से चढ़ा ली है और शराब के नशे में है, इससे दूर रहो या समथिंग। तो वो चीज़ें माइंड में आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको पूछना भी पड़ता है कि कई बार ऐसा इंसिडेंट हो जाता है हमारे, जैसे मैं मामा का बता रहा हूँ, तो मामा के साथ में हुआ, तो बिल्कुल वो दारू को हाथ भी नहीं लगाते। बट वो क्या था, जो उन्होंने डोज अपनी मिलाई थी चाय के उसमें, तो वो डोज़ काफ़ी हैवी रहती है। तो वो 10 से 15 मिनट के अंदर में ही वो इंसान जो है वो झपकी से आती है, उसके बाद वो प्रॉपर सो जाता है काफ़ी मतलब लॉन्ग आवर के लिए, चाहे 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा जैसे डोज हो। वो क्यों मामा ने अपना जो वो चाय थी वो भी आधी ही पी थी, अगर पूरी पीते तो क्या पता डोज ज़्यादा असर करती, तो हो सकता था और रात को भी नहीं मिलते। तो वहाँ पे छोड़ करके फिर मामा वहाँ से भी पैदल आए अंदर घर की तरफ को, तब जा करके हमारी जान में राहत आई है। तब जाके हम स्टेशन से, पुलिस स्टेशन वगैरह से और अपना सराय काले खां से जहाँ जहाँ हमारे लोग थे वहाँ से फिर सब वापस आए हैं। फिर मिले मामा को और हाल चाल पूछा उनका, तो वही चीज़ निकली कि सारे बैग उनके गायब थे, पैसे वगैरह सारे गायब थे। इवन उनके शर्ट पे, उनकी शर्ट पे जो पेन थे वो पेन तक भी लेकर के चले गए, मतलब पैरों से जूते भी ले गए, पेन भी ले गए। तो मतलब एक चोरी की भी ना मतलब एक लिमिट होती है कि अगर चलो ठीक है आपको बैग चुराना था, आपने बैग चुराया, आपने नुकसान नहीं करते चले जाते, बट आप इस कदर तक गिर सकते हो कि मतलब आपने चोरी भी करी है, सब कुछ किया है, ऊपर से इवन तुमने बंदे को इस हालत में कर दिया है कि मतलब वो होश आने के बाद भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो सतर्क रहिए। इसलिए मैं आपको यही चीज़ मैसेज आपको देना था आज, कि जो आज हमारे साथ घटा है वो किसी और के साथ ना घटे। तो अगर आप कहीं ऐसे जगह पे हैं तो प्रेफर कीजिए कि अपना प्राइवेट लीजिए या फिर ओला उबर के थ्रू लीजिए। बिकॉज ओला उबर में जब आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑनलाइन ट्रैकिंग होती है कि लास्ट में ये आपने कैब करी थी, वो आपका डिटेल ओला उबर सबके पास में रहता है। जिसको भी आप अगर आप चलते हो तो आप वो शेयर भी कर सकते हो लोकेशन, तो वो सबके पास में रहता है कि आप कहाँ पे हो या क्या हो, सही हो, सेफली हो। क्योंकि कई बार हम भी ये चीज़ करते हैं, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि हमेशा बीवी बच्चों के साथ में बाहर लेकर के जाना इनको, या किसी सिचुएशन में कि जैसे कि सपोज हम ऑफिस में हैं या कहीं काम कर रहे हैं या कहीं पे हैं, बाहर हैं और घर वालों को कहीं जाना है, तो हम क्या करते हैं वहीं से बैठे बैठे अपना कैब करते हैं घर वालों के लिए, और उस कैब को हम अपने मोबाइल से ट्रैक भी करते रहते हैं कि हाँ ये कहाँ पे है, क्यों कितना टाइम में पहुँचेंगे, यहाँ पे गाड़ी ज़्यादा देर क्यों रुकी है, तो वो लोकेशन अपडेट होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो इसलिए मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप भी अगर ऐसा कुछ करते हैं, ट्रैवल करते हैं, सोलो ट्रैवल करते हो और अपना साथ काफ़ी ज़्यादा लगेज वगैरह लेकर के चलते हो, तो सतर्क रहिए और जितना हो सके अपने आप को सिक्योर करके चलिए। बिकॉज ऐसे लोग हर जगह आपको मिलेंगे और आपको इनसे बचना है। हाँ, मैं वही चीज़ बोला, या तो प्रीपेड ऑटो करो या फिर ओला उबर के थ्रू करो। एटलीस्ट आपकी लोकेशन वगैरह सारा कुछ ट्रैक होते रहती है, तो आप एटलीस्ट आप कहीं कुछ भी हो रहा है आपके साथ में, तो एटलीस्ट आपके घर वालों को, फैमिली वालों को पता चल जाएगा कि आप किस लोकेशन पे हो या कहाँ पे आपकी गाड़ी रुकी थी, कहाँ पे क्या चीज़ें हुई थी। तो ये चीज़ थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है। तो आई होप आप लोग इस तरह की सेफ्टी अपनाएं अपने जर्नी में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी रात को हम गए थे, रात को लेट हो गया था काफ़ी, फिर सो भी नहीं पाए थे। उसके बाद अभी फिर से हम एक बार जा रहे हैं मिलने के लिए, कि अभी क्योंकि कल हम लेकर के गए थे, डॉक्टर के पास भी लेके गए, फिर जब घर में आए थे तो घर आने के बाद भी हम डॉक्टर के पास लेके गए। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, डोज जब वो देते हैं इस तरह का, तो वो बॉडी में रिएक्शन भी
आपका कर देती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हल्का फुल्का वो मेमोरीज़ पे आपका इफ़ेक्ट करती है या बॉडीज़ के ऑर्गन वगैरह पे इफ़ेक्ट करती है। तो इस वजह से डॉक्टर के पास लेके गए थे, सब कुछ नॉर्मल था, चेकअप कराया था, उनको बस एक इंजेक्शन वगैरह दिया था। अब हम मिलने के लिए जा रहे हैं उनके पास में, पूछते कि अभी किस तरह का क्या मतलब उनका है, बिकॉज़ वो कल पूरा दिन से मतलब 2:30 बजे से 3 बजे से वो अपना पैदल चल रहे हैं और बिना जूतों के। तो आप समझ सकते हो मतलब इवन हम शूज़ पहन के भी अगर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पैदल चल रहे तो हमारी सांसें काँप जाती है। मतलब उनके पास पैसे नहीं थे तो वो पैदल चल रहे हैं, पैसे नहीं थे तो कुछ खाया नहीं, कोई पिया नहीं, मतलब भूखे प्यासे वो सुबह 5:30 बजे पहुंच गए थे बस स्टैंड पे और 5:30 बजे के बाद से पूरा मतलब सुबह जो उन्होंने चाय पी थी बस वो चाय पी है पूरे दिन में। उसके बाद रात को जब घर पहुँचे उसके बाद ही उन्होंने मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद, यानी कि हॉस्पिटल से भी उनको ऑलमोस्ट 10 से ऊपर हो गए थे, क्योंकि 10 बजे के आसपास तो हम ही निकले थे वहाँ घर से जब वो आ गए थे। फिर उसके बाद हॉस्पिटल के लिए ले गए तो 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे के आसपास वो वहाँ से रिलीफ हुए होंगे। तब उन्होंने अपना डिनर या वो चीज़ किया होगा। बीच में आने के बाद हमने एक बार चाय उनको पिलाई थी, क्योंकि वो चाय बोल रहे थे, पानी वगैरह के लिए पूछा था तो पानी उन्होंने मना कर दिया था। तो ये सारी सिचुएशन है। अभी जा रहे हैं उनको मिलने के लिए और उनका थोड़ा देखते हैं क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है उनके हेल्थ में थोड़ा सा। तो अभी उनकी 1-2 दिन के भी फ़िलहाल अभी छुट्टी करवा रखी है, थोड़ा सा घर पे रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा काम होगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम ये चीज़ बोल रहे कि चलो कोई नहीं, अच्छा है, चलो अभी बच गए, सही सलामत है, चीज़ें हैं, बट जो इंसान है उसके दिमाग में 10 चीज़ें चलती हैं। अब वो क्या सोचेगा, अब वो ठीक तो है, वो ठीक होने के बाद पहले नॉर्मल स्टेज में आएगा, नॉर्मल स्टेज में आने के बाद फिर वो रियलाइज़ करेगा कि मेरा क्या खोया है, क्या गया है, कितने का नुकसान हुआ, क्या हुआ। भला हालांकि कहने के लिए बहुत ईजी है कि भैया आप बच गए हो, वो चीज़ें आप प्राइमरी हैं, बाकी तो सामान चीज़ें वगैरह ये तो सब जुड़ती रहती हैं और अपना होता रहता है, कोई नहीं, नुकसान हो गया। बट लेकिन एक ह्यूमन नेचर होता है तो वो हमेशा क्या होता है, यही चीज़ होता है। अभी किसी का, मैं भी बोलता हूँ, अभी किसी के अकाउंट से, अभी आप भी हो अपने घर में, किसी के अकाउंट से 5,000 रुपये निकल गए, किसी ने अगर 5,000 अपना फ्रॉड करके आपके अकाउंट से निकाल लिया, चलो कोई बड़ी बात नहीं, हम बोलेंगे चलो बाकी सारा पैसा बच गया, 5,000 निकले। लेकिन एक ह्यूमन नेचर है, वो अफसोस हमेशा रहता है कि मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये का मतलब ये चीज़ें फ्रॉड हुए हैं, मेरा 5,000 रुपये ऐसा लेकर के चले गए हैं, मेरी मेहनत की कमाई लेके चले गए हैं। तो वो नेगेटिव थॉट आते हैं। तो वही सारी चीज़ें अब क्या है, धीरे धीरे वो चीज़ें होती है। तो इसलिए हमने अभी उनको यही चीज़ बोला है कि जितना हो सके उतने दिन की आप लीव लो, थोड़ा सा 4-5 दिन या 1 हफ्ते की, इस हफ्ते की लीव लो करके थोड़ा सा अपने आप को काम करो। बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ है, हम जितना मना करेंगे वो उतना उनके दिमाग में सारी चीज़ें जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे वो नॉर्मल होंगे, जैसे जैसे चीज़ें अपनी वो मेमोरीज उनकी मतलब थोड़ा और क्लियर होगी, तो फिर वो वही चीज़ का कैलकुलेशन होगा कि मतलब कितने का लॉस हुआ, क्या लॉस हुआ। क्योंकि देखो ऑब्वियसली वो कंपनी के काम से भी गए थे, कंपनी के भी प्रोडक्ट थे उसमें, तो वो सारा कुछ आज नहीं तो कल उनको वो चीज़ बताना ही पड़ेगा कि कितने का क्या सामान था, क्या चीज़ थी, क्या लॉस हुआ, क्या नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। अभी पुलिस स्टेशन में जहाँ पे हमने कंप्लेंट वगैरह कराई थी 112 पे भी, और अपना पुलिस स्टेशन जो अपना हमको गुमराह किया गया था कि भैया आपका जो मिला है वो आपका आनंद विहार बस अड्डे पे ये मिले थे, और आनंद विहार बस अड्डे पे ऐसा सीन हुआ। तो हमने आनंद विहार के पुलिस स्टेशन पे भी अपना रिपोर्ट लिखवाई थी। तो आज फिर स्टेटमेंट देने के लिए भी जाना पड़ेगा, बिकॉज वो अब घर आ चुके हैं। क्योंकि जब ऐसा कुछ सीन होता है तो 24 आवर में क्या होता है, FIR नहीं लिखी जाती है। बट मैं आपकी क्लैरिटी के लिए आपको बता दूं कि इन केस कभी भी आपके लाइफ में, आपके परिवार में, या आपके रिश्तेदारों में, या आपकी सोसाइटी में, या आपके नोन में, अननोन में, कहीं पर भी अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे आपको इमीडिएट पुलिस का रिस्पॉन्स चाहिए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप अपने लोकल नियर बाय थाना वगैरह जाना में आप सक्षम ना हो, या आपको वहाँ पे लेट हो रहा है, तो वो आप सेकेंडरी है। बट प्राइमरी आपको क्या करना है, 112 पे कॉल करना है। 112 है ना, 122 है, 112। तो 112 जो है आपकी, ये एकदम मतलब डेडिकेटेड जो है वो पुलिस की टीम है, जो क्या करती है, जैसे अगर आप 112 पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाते तो उसके बाद से ही उनका टाइम जो है वो टिकिंग क्लॉक हो जाता है, क्योंकि उनको हर मतलब पर आवरली वाइज उनको अपडेट करना पड़ता है कि क्या क्या हुआ है। जैसे कि अभी सपोज मैंने आप कोई कंप्लेंट कर दी 112 पे, तो फिर वो आधे घंटे में वहाँ से स्टेटस उनको देना पड़ेगा कि आपने क्या एक्शन लिया, क्या आप साइट पे विज़िट किया, या जिस लोकेशन पे उन्होंने बोला कि ये इंसिडेंट हुआ है, क्या वो इंसिडेंट वाले लोकेशन पे आप गए, और आप गए तो आपने वहाँ पे क्या चीज़ें देखी या क्या चीज़ किया, उसके बाद आगे केस किस तरह से हैंडल किया। लेट्स से मैंने
केस किया, तो फिर वो प्राइम लोकेशन पहुँचे। फिर उस लोकेशन पहुँचने के बाद फिर उनने अपने आगे सीनियर अधिकारियों को वो हैंड ओवर कर दिया कि बॉस मैं यहाँ पे पहुँचा, बट इस तरह का सस्पेक्ट है और यहाँ पे इस तरह के मेरे को लग रहा है, मतलब इस पर डाउट आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है। तो इस तरह से वो चीज़ें ना आगे फॉरवर्ड होते रहती है और हर चीज़ का ट्रैकिंग होता है कि मतलब कब कब किसने क्या क्या एक्शन लिया, कैसे कैसे एक्शन लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, तो अभी वहीं जा रहे हैं, एक बार मामा जी से मिलते हैं और फिर पूछते हैं और बाकी का ब्लॉग फिर आगे बनाते हैं। बस मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद मेन चीज़ यही है कि आप लोगों को किसी ना किसी तरह से एजुकेट करूँ, गाइड करूँ। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एंटरटेनमेंट तो होता रहेगा, बट लेकिन उसके बीच में आपको गाइडेंस भी उनकी चीज़ें भी मिलेगी। बिकॉज शहर में ये कई दफ़ा होता है ये, मतलब पहला इंसिडेंट नहीं, अभी जब हम गए थे ये सारी चीज़ें हुई थी, तो उन्हीं के ही कॉलोनी में एक दो लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। तो ये ऑटो वाले इस तरह की चीज़ें कर देते, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में सारी चीज़ें होती हैं। तो अवॉइड करके जितना हो सके अपनी प्राइवेट कैब कीजिए या प्रीपेड कैब कीजिए या लोकेशन शेयर करके अपना जो भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो लोकेशन एटलीस्ट आप अपने घर वालों को शेयर कीजिए। एटलीस्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको ट्रैक करके वो चीज़ आपको ट्रैक करके आपको जो है वो सही लोकेशन आप पे आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो क्या है, या किसी कोई भी आपके जो परिवार में आपके लिए जो मतलब वरी है, तो उसको एटलीस्ट रिलीफ मिले कि आप हो कहाँ पे, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हो मिलते हैं आपको, अब चलते हैं वहाँ पे, फिर आगे का स्टेटस आपको बताते हैं क्या चीज़ है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं मामा जी के वहाँ से, घर से। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर को। तो अभी एक्चुअली पूरा इंसिडेंट हमने जाना कि उनके साथ हुआ क्या था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, किस तरह से हुआ था। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, जब मामा जी अपने सराय काली खां में उतरे थे 5:30 बजे के आसपास में, तो वो जब उतरे तो उन्होंने ऑटो जब किया था तो कई सारे ऑटो वाले थे जो मतलब 500 रुपये चार्ज कर रहे थे। तो ये ऑटो वाले ने क्या किया था, 200 रुपये चार्ज बोला था, बट इसने ये बोला था कि मेरे साथ में 2 सवारी और हैं एक्स्ट्रा जिनको उसी लोकेशन के नियर बाय में कहीं पे जाना है। तो मामा जी भी मान गए कि चलो ठीक है मॉर्निंग का टाइम है और 200 रुपये में अपना चल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सामान वगैरह सब कुछ उन्होंने रखा। उसके बाद मामा जी वो सब बैठने के बाद उन्होंने बोला कि बॉस हम चाय पियेंगे। तो चाय पीने के बहाने से वो बाहर गए और उन्होंने चाय पी और मामा जी को पूछा तो मामा जी बोला नहीं मैं नहीं पीऊँगा चाय। तो आते समय क्या हुआ कि मामा जी के लिए भी चाय लेके आ गए और फिर वो बोले कि यार हम इतने प्यार से लेके आए हैं थोड़ा सा पी लीजिए। तो मामा जी ने चलो फिर ये समझ करके कि चलो प्यार से लेके आए हैं तो थोड़ा सा मतलब आधा कप पी लिया। तो आधा कप पीने के बाद क्या हुआ, फिर उसके 10 मिनट के बाद ही मामा जी को क्या हुआ क्या नहीं वो कुछ भी नहीं पता, मतलब उनको झपकी सी आ गई थी, वो सो चुके थे। और उसके बाद ये सारा इंसिडेंट हुआ। उसके बाद उनको सेक्टर नोएडा में सेक्टर 100 जो है वहाँ पे किसी पार्क में उनको फेंक दिया था। और इवन उनके जूते तक लेकर के गए थे, बेल्ट तक लेकर के चले गए थे, पैसे तो लेके गए, ऊपर से पेन वगैरह जो थे साइड में पॉकेट में वो लेकर के चले गए। और सामान मोबाइल पर्स वगैरह ये तो सब गया ही गया। तो इसलिए आप लोगों से यही कहना चाहूँगा आप लोग भी सतर्क रहेगा। कभी अगर आप लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग ऐसा निकलते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे या समथिंग या सुनसान जगह पे, तो थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड करें और सही से चीज़ों को देखें। तो अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ को और मौसम कुछ इस तरह का है। ये है आपका गाज़ियाबाद वाला रूट जो हम जा रहे हैं विजयनगर से अभी गाज़ियाबाद की तरफ को। ये आप मोहन नगर वाला रूट आगे से फ्लाईओवर पड़ेगा। तो दोस्तों घर को आते समय मैंने करी स्कूटी की थोड़ा सा सर्विसिंग, क्योंकि ये रास्ते में थोड़ा कर रही थी आवाज़ और थोड़ा सा इसका मेरे को कुछ इशू लग रहा था। बिकॉज़ इसका थोड़ा सा जब मैं पिकअप वगैरह कर रहा था तो हल्का सा ये झटके मार रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी सर्विसिंग करी जाए। तो आज हमने कर दी है स्कूटी की सर्विसिंग और अपना यहाँ से फ्री होने के बाद मैं घर जाऊँगा। उसके बाद ये ब्लॉग करूँगा अपलोड और उसके बाद मैं अपना स्कूटी को आराम से जो है वो इंस्पेक्शन करूँगा और क्या क्या कमियां हैं इसमें और क्या क्या मेरे को चीज़ें इस पे काम करवानी है। अभी फ़िलहाल मैंने इसका खाली ऑयल वगैरह इंजन ऑयल वगैरह जो है वो चेंज किया है और बाकी सारे स्क्रू वगैरह जो ढीले थे वो टाइट करवाए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो।